अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को मेरी तरफ़ से रमज़ान मुबारक इन एडवांस। और आज की वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने रमज़ान प्रेप्स और मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं मैं पहले से बनाकर फ्रीज़ कर लेती हूँ। और इस तरह से ये होता है कि रमज़ान में जो है स्क्रैच से नहीं बनाना पड़ता और काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाता है, जिसको हम इबादत में यूटिलाइज़ कर सकते हैं या कोई और काम कर सकते हैं, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दही बड़ों के लिए सबसे पहले मैं बना रही हूँ बड़े, और इनको बनाकर आप आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं और ये फ्रीज़र में 1 महीने तक बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो बड़ों के लिए मैंने 1 कप की जितनी माश की दाल और आधा कप मूंग की दाल को अच्छी तरह वॉश करके सोक कर दिया था ओवरनाइट। और अगर आपके पास इतना टाइम ना हो तो आप 3 से 4 घंटे के लिए भी सोक कर सकते हैं, इनफ रहता है। और इसके बाद जो है अभी मैं इस दाल को जो है चॉपर में डाल रही हूँ और साथ ही इसमें थोड़े से मसाले जाएंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट, फिर इसमें डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट और सफ़ेद ज़ीरा, और एक छोटे साइज़ का जो है मैंने प्याज चॉप कर लिया है रफली, और साथ ही 2 हरी मिर्चें इसमें जाएंगी। और इन तमाम चीज़ों को जो है वो मैं अच्छी तरह से अब प्रोसेस कर लूँगी और इसका बिल्कुल फ़ाइन सा जो है वो पेस्ट बना लेना है। और पानी जो है वो आपने एकदम से सारा ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। और ये जो पेस्ट है आपका ये थिक होना चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी थिक होनी चाहिए। अगर ये पतला होगा तो फिर ऑयल में आपके जो बड़े हैं वो सारे स्कैटर हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो इसलिए जो है आपने इसका पेस्ट बनाते हुए ख़ास ख्याल रखना है इस बात का कि पानी जो है वो आपने बहुत कम ऐड करना है और मिनिमम पानी के साथ ही आपने इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। और अब इस पेस्ट को एक बोल में निकाल के मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून के जितना बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा डाल के भी इसको जो है मैं थोड़ी देर के लिए जो है मिक्स करूँगी स्पैचुला की हेल्प से। आप विस्क भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो है अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्राइंग। तो चम्मच से जो है वो मैं एक जितनी क्वांटिटी ऑयल में ड्रॉप करती जा रही हूँ। और बस इसको जो है आपने उस वक्त तक नहीं हिलाना या पलटना जब तक ये एक साइड से जो है वो गोल्डन ना हो जाए, लाइट गोल्डन ना हो जाए। तो बस उसके बाद जो है फिर फ्लिप करते हैं जब एक साइड इनकी गोल्डन हो जाए। और बस जब डिज़ायर्ड कलर आ जाए आपको जिस तरह का पसंद है तो आप इनको निकाल लें। और बड़ों की फ्राइंग जो है वो आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे करनी है, हाई फ्लेम पे नहीं करनी, ताकि ये अंदर से जो है अच्छी तरह से कुक हो जाए। और जैसे ये बड़े ठंडे हो जाएंगे तो मैं इनको एक ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। और बस जब आपने बनाने हो तो आप इनको निकालिए, थोड़ी देर के लिए काउंटर टॉप पे छोड़ दें। और उसके बाद सिंपल थोड़ा सा नीम गर्म पानी लेकर उसमें इनको सोक कर दें फॉर 10 to 15 मिनट्स। और उसके बाद दही का जो भी मिक्सचर जैसा भी आप बनाते हैं उसके अंदर डाल दें, तो ये आपके अच्छे से दही बड़े रेडी हो जाएंगे। और अब मैं बना रही हूँ खट्टी मीठी इमली की चटनी। इसके लिए मैंने 2 कप इमली का पेस्ट ले लिया था। साथ इसमें जाएगी 1 कप के जितनी ब्राउन शुगर, आप रेगुलर वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। और भुना पिसा ज़ीरा चाहिए होगा, नमक और लाल मिर्च। और अब इसको बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो ये सबसे पहले मैंने इसमें इमली का पल्प ऐड कर दिया है 2 कप के जितना। और सिंपली मैंने क्या किया था कि इमली लेके उसको अच्छी तरह से वॉश करके नीम गर्म पानी में सोक कर दिया था आधे घंटे के लिए। और उसके बाद जो है सारे उसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो रिमूव करके स्ट्रेन कर लिया था, तो मेरे पास ये इमली का पल्प आ गया था। और अब इसमें मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, ब्राउन शुगर डाल दी है, नमक, लाल मिर्च और भुना पिसा ज़ीरा। और बस ये डाल के जो है मैं अब इसको कुक करूँगी मीडियम फ्लेम के ऊपर। और जब ये चटनी जो है थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो जाएगी और इसकी ग्लॉसी सी लुक आ जाएगी, ग्लॉसी सी हो जाएगी, तो दैट मीन्स कि अब रेडी है। तो उसके बाद जो है मैं इसको ठंडा करके एक बॉटल में डाल लूँगी। और ये अब आप देखें इमली की चटनी जो है वो तकरीबन 15 मिनट के बाद इस तरह से थिक होना स्टार्ट हो गई है। और बस अभी जो है इसको मैं
ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से है। तो बस एक बॉटल लेके, ग्लास बॉटल लेके आप उसको स्टरलाइज कर लें और अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद आप उसमें इमली की चटनी डालें। और ये ख़्याल रखना आपने कि आपने इसके अंदर जो है वो गीला चम्मच इस्तेमाल नहीं करना। हमेशा साफ़ सुथरे और ड्राई चम्मच के साथ ही इसको आप निकालें और निकालने के बाद अच्छी तरह से कैप लगा के वापस फ्रिज में रख दें। तो ये चटनी आराम से आपके फ्रिज में जो है वो 1 महीने तक रहेगी। और अब मैं बना रही हूँ पुदीने की चटनी। इसके लिए मैंने हरा धनिया और पुदीना ले लिया था इक्वल क्वांटिटीज़ में और इसको साफ़ करके जो है अच्छी तरह वॉश कर लिया था। साथ ही इसमें जाएगा 1 लेमन का जूस और 3-4 क्लोव्स गार्लिक के यानी कि लहसुन के और 4-5 हरी मिर्चें। और बस इन तमाम चीज़ों को जो है वो मैं ग्राइंड कर लूँगी थोड़ा सा पानी डाल के। और जब अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बन जाएगा तो फिर मैं जो आइस क्यूब ट्रे होती है उसके अंदर इसको डाल के इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और जब ये जो है अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे क्यूब्स तो फिर इनको निकाल के सिंपल मैं एक ज़िप लॉक बैग में डाल के रख दूँगी। और उसके बाद चटनी बनाना जो है वो मिनटों का काम है। आपने फ्रीज़र से एक क्यूब निकाला, उसको माइक्रोवेव किया फॉर फ्यू सेकंड्स और उसके बाद जो है दही को अच्छी तरह से बीट करके उसमें ये क्यूब डाल दें और उसको मिक्स कर लें। साथ ही थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करें तो ये आपकी मिंट चटनी रेडी हो गई विद इन नो टाइम। और अब मैं बना रही हूँ चिकन एंड वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स। मैं 2-3 तरह से स्प्रिंग रोल्स बनाती हूँ। आज मैं आपके साथ ये सिंपल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने ले लिया था चिकन और इसको मैं बॉईल करूँगी थोड़ा सॉल्ट और ऑयल डालकर। तकरीबन 1 टीस्पून के जितना ऑयल आप डाल दें और इसको कवर करके कुक कर लें यहाँ तक कि चिकन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, टेंडर हो जाए। और वेजिटेबल्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें मैंने ले लिए हैं बॉइल्ड मटर। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड बंद गोभी और फाइनली चॉप्ड कैरेट्स यानी कि गाजर। और इसके अलावा मैंने ले ली है शिमला मिर्च, उसको भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। और चिकन जो है वो मेरी बॉयल हो गई थी, अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी, तो उसको भी मैंने जो है श्रेड करके रख लिया है। तो ये तमाम चीज़ें जाएंगी फिलिंग में और अब फिलिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। एक वोक में मैंने 2 टेबलस्पून के जितना ऑयल ले लिया था और इसके अंदर मैं तमाम चीज़ें डाल दूँगी इकट्ठे, जिसमें मटर है, गाजर है, बंद गोभी, शिमला मिर्च और श्रेडेड चिकन। और इन तमाम चीज़ों को जो है मैं हाई फ्लेम पे स्टर फ्राई कर रही हूँ। 2-3 मिनट के लिए मैं स्टर फ्राई करूँगी और आपने भी इसको हाई फ्लेम पर ही कुक करना है। अगर फ्लेम लो होगा तो जो वेजिटेबल्स हैं वो बहुत सारा मॉइस्चर रिलीज़ करेंगी और जो फिलिंग है वो बहुत सॉगी हो जाएगी। अब इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ सॉल्ट, ब्लैक पेपर और सोया सॉस और बस इसको 1-2 मिनट कुक करने के बाद मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और ये फिलिंग जो है स्प्रिंग रोल्स की ये रेडी हो जाएगी। और ये मिक्सचर जब कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा तो इसके बाद मैं इसको स्प्रिंग रोल शीट्स में फ़िल करके इसके रोल्स बना लूँगी। और इनको जोड़ने के लिए मैं मैदे की स्लरी यूज़ कर रही हूँ। आप एक एग को बीट करके भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने तमाम रोल्स जो हैं वो फ़िल करके रेडी कर लिए हैं और इनको भी फ्रीज़ करना बहुत ही आसान है। आपने सिंपली एक ट्रे में सिंगल लेयर में इनको रखना है और उसके बाद आप फ्रीज़ कर दें। प्रेफरेबली ओवरनाइट आप इनको फ्रीज़ करें और उसके बाद एक एक करके निकाल के आप ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लें। और जब आपने फ्राई करने हैं तो आपने राइट अवे ज़िप लॉक बैग से निकाल के ऑयल में डाल देना है इनको। आपने डीफ्रॉस्ट नहीं करना। और ये ख्याल रखिएगा कि जो आपका ऑयल है वो गर्म होना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप रोल्स डालें उसमें तो आप फिर फ्लेम जो है उसको लो टू मीडियम कर दें, वरना यह है कि ऊपर से एकदम से जल जाएंगे और अंदर से फिलिंग जो है वो ठंडी रहेगी। तो बस आप इस बात का ख्याल रखें। और ये कुछ रोल्स जो हैं मैं यहाँ पे आपको फ्राई करके भी दिखा रही हूँ। और अब मैं बना रही हूँ चंकी चिकन शामी कबाब। ये बहुत ही यूनिक और डिफरेंट रेसिपी है और बहुत मज़े के कबाब बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने चिकन ले लिया है विद बोन्स और साथ ही मैंने ले लिया है चने की दाल। इसको मैंने सोक कर दिया था 4-5 घंटे के लिए। और इसमें जाएगा थोड़ा सा गार्लिक
जिंजर, हरी मिर्चें और प्याज, और एक चिकन क्यूब जाएगा। साथ में जो मसाले हैं उसमें नमक, मिर्च, हल्दी और साबुत गरम मसाला वगैरह, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पर मैंने एक पैन में चिकन डाल दी है और इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और सॉल्ट डाला है, और इसको मैंने फ्लेम पर रख दिया पकने के लिए। इसको मैं अच्छी तरह से गला लूँगी, और जब मेरी चिकन जो है वो अच्छे से गल जाएगी, सॉफ़्ट हो जाएगी, तो उसके बाद मैं सारी बोन्स निकाल के इसको श्रेड कर लूँगी। और यहाँ पर सेकंड स्टेप में मैं दाल को कुक कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने चने की दाल ले ली थी और उसको अच्छी तरह वॉश करके सोक कर दिया था 4-5 घंटे के लिए। और अब इसको मैंने डाल दिया है पैन में थोड़े से पानी के साथ, और इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज, अदरक, लहसुन और जो भी खड़े मसाले जो शामी कबाब में जाते हैं। उसमें मैंने ये गोल लाल मिर्च ले ली है। साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी तेज़ पत्ता। उसके अलावा इसमें जाएगी दालचीनी, लौंग डाल दीजिए, काली मिर्च डाल दें और हरी मिर्च डाल दें। साथ ही इसमें मैंने जो है सॉल्ट डाला था और थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी थी। और बस ये तमाम चीज़ें डाल के जो है आप दाल को अच्छी तरह से कुक कर लें। अगर प्रेशर कुकर में करेंगे तो इट विल हार्डली टेक 15 मिनट्स। अदरवाइज़ ये है कि आप इसको देगची में अगर रखते हैं तो तकरीबन 45 मिनट्स लगते हैं, 1 घंटे तक भी लग सकता है। और ये देखें दाल को जो है मैंने कवर करके कुक कर लिया है, और ये अभी यहाँ पर काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। लेकिन अभी इसमें पानी है, तो मैं अब हाई फ्लेम पे इसको जो है कुक करूँगी यहाँ तक कि ये जो पानी है ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। अगर पानी होगा दाल में तो फिर आपके कबाब जो हैं वो सही से नहीं बनेंगे। और ये जो खड़े मसाले हैं ना, इस स्टेज पे मैंने निकाल लिए हैं, और चिकन भी मैंने श्रेड कर लिया था। तो ये मेरे पास अब सारी चीज़ें रेडी हैं। थोड़ा सा हरा मसाला मैंने कट कर लिया था, जिसमें मैंने थोड़ा पुदीना और धनिया ले लिया था। आपकी अपनी चॉइस है, जो भी आपको पसंद हो आप डाल लें। तो ये मेरी दाल है जिसको मैंने ठंडा करने के बाद जो है चॉपराइज़ कर लिया है। बिल्कुल फ़ाइन साइज़ का मैंने पेस्ट बना लिया है। और ये चिकन है, इसको मैंने श्रेड कर लिया था मोटा मोटा सा हाथ से ही। और ये है हरा मसाला। तो बस अब इन तमाम चीज़ों को जो है मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद फिर इसके कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। इनको भी फ्रीज़ करने का वही प्रोसेस है। आप एक ट्रे में रख के इसको फ्रीज़ कर लें और उसके बाद ज़िप लॉक बैग्स में डाल के रख लें, और ये आपका एक अच्छा सा इफ्तार आइटम रेडी हो जाएगा। आप इससे सैंडविचेस बना सकते हैं, आप इससे रोल पराठा बना सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस जिसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर की अपनी रमज़ान फूड प्रेप। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और कुछ आइडियाज़ मिले होंगे इससे। आप लोग भी ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी रमज़ान प्रेपरेशन कैसी जा रही है। और मैं मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।